आज भी कई जगहों पर इवन कई ऐसे स्टेट हैं जहां पर बकायदा बताया जाता है कि लड़की के घर से ये आया है। अब जब 10 लोगों के सामने माइक पे ये बताया जाएगा कि लड़की के घर से सोने की चेन आई है, ये फर्नीचर आया है, ये भाई ये तो स्टेटस वाली बात हो गई ना। एक लड़की के घर वालों ने दे दिया उसको, दूसरे की नहीं है इतनी देने की क्षमता, तो उनको तो ये लगता है कि भाई समाज में हमारी नाक कट गई है। यही तो तोड़ना है ना, ये जो चक्र चला आ रहा है, ये चक्र कैसे टूटेगा? देखिए, ये चक्र हर किसी को अपने लेवल पर सोच उठाना पड़ेगा, क्योंकि एक ही दिन में पूरा समाज सुधर जाए ये हो नहीं सकता। अगर मेरे घर में बहन है या बेटी है तो मुझे पहले वहाँ से सोचना पड़ेगा कि मैं अपने हैसियत के अनुसार या मैं कुछ भी ना दूँ। सबसे पहला सोच यहाँ से, क्योंकि ये सोचेंगे कि दूसरा करे फिर मैं करूँ, वो कभी नहीं होना है। एक जो छोटा सा बात बताता हूँ, हम लोग जो छोटे छोटे शहरों से आए हैं, एक मोहल्ला में रहते तो पूरा मोहल्ला एक दूसरे को जानता था, ठीक है। आज हम अपने सामने वाले फ्लैट वाले को नहीं जानते हैं। मैं अपना एग्जांपल देता हूँ, जब मेरे पास मेरे शादी का रिश्ता आया तो जो लड़की वाले की जो फादर आए, उन्होंने सिर्फ अपना गांव का नाम बताया और हमने 5 मिनट के अंदर एक एक चीज़ R&D पता कर लिया। रीजन इज दैट कि हम उस गांव के और भी 10-20-25 लोगों को जानते थे, तो वहाँ पर लोगों का सामाजिक दायरा बढ़ा हुआ था। आज हम आसपास वाले को भी नहीं जानते हैं, तो वहाँ से ये पता चलता था कि वो फैमिली कैसी है, क्योंकि शादी लड़का लड़की का नहीं होता, ये एक परिवार का होता है, एक समाज का होता है, ठीक है। तो आज क्या होता है कि हम किसी मेट्रोमोनियल साइट पर या किसी ने रेफर कर दिया, हम शादी कर लेते हैं, पता ही नहीं कि उस फैमिली का हिस्ट्री क्या है नहीं है। तो वो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। तो हमें अपना सामाजिक दायरा बढ़ाना चाहिए, सोच बढ़ाना चाहिए, और ये कदम कोई दूसरा उठाए फिर मैं उठाऊँ, ये नहीं हो सकता। सबसे पहले ये कदम हमें उठाना पड़ेगा और उसके बाद ही आगे समाज में कुछ बदलाव का उपाय हो सकता है। मैम, थोड़े टाइम पहले ऐसी खबरें आई थी कि उत्तराखंड के 1-2 गांव ऐसे हैं जिन्होंने ये तय किया था कि चाहे आपके पास कितना भी कुछ क्यों ना हो, पूरे गांव के लिए ये रूल था कि आप 1 या 2 तोला ही सोना देंगे, उससे ज्यादा आप नहीं दे सकते, चाहे आपका स्टेटस कितना भी हो। तो वाकई ऐसा लगता है कि ऐसा ही हम सबको एक मुहिम चलानी चाहिए, सबको, चाहे आपके पास कितना भी पैसा ना हो, क्योंकि आप देंगे दूसरे इंसान को लगेगा कि मैंने नहीं दिया, तो इसे तो चेंज करना पड़ेगा। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, ये एक बहुत अच्छी शुरुआत थी। और जहाँ तक है, 10 साल मैं उत्तराखंड में रही हूँ और मैंने एक ये चीज़ देखी है, मुझे लगता है कि प्रताड़ना के केसेस जो हैं एटलीस्ट वहाँ कम है। लेकिन फिर भी हम लोग मेन मुद्दे पे आते हैं कि देश भर में अगर इस तरह की घटनाएं हो रही हैं तो ओनरशिप लेने की ज़रूरत है, सीधे से ना करने की ज़रूरत है। से नो। अगर डाउरी की डिमांड कहीं से आ रही है, भाई मैं लड़की को 5 साल अपने पास घर में बिठा लूंगी पर मैं वहाँ शादी नहीं करूंगी। और जब तक हर एक इंसान, हर लड़की का माँ बाप ये नहीं डिसाइड करता, ये सुनिश्चित नहीं करता है कि मुझे मना करना है, तब तक इस तरह के प्रेशर आते रहेंगे और इस तरह की चीज़ें देखकर जो हमेशा लड़के वाले हैं उनका दिमाग बढ़ता रहेगा। दूसरी चीज़ें, मुझे लगता है कि इंस्टीट्यूशनल तौर पे भी थोड़े से बहिष्कार जैसी चीज़ों की ज़रूरत है। ज़्यादा शो ऑफ, ज़्यादा पंप एंड शो करने की ज़रूरत नहीं है। भाई आप इसको किसी और मद में, किसी और तरीके से खर्च कर लीजिए ना। और जो तुमने कहा कि एक अगर लिमिटेशन, बाउंडेशन हो जाए, मुझे तो लगता है कि गवर्नमेंट की ओर से भी आ जाए कि भाई अपनी आय के हिसाब से, चलो मैं ये मान लेती हूँ कि आप अपने जैसे आप टैक्स भरते हैं तो ये क्लियर हो जाता है कि आपकी फाइनेंशियल स्टेटस क्या है, तो उस फाइनेंशियल स्टेटस के हिसाब से हर किसी के लिए एक मिनिमम स्लैब तय कर दिया जाए कि भाई इससे ज़्यादा खर्च आप शादी में नहीं करेंगे। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं इसमें सुधार होगा और लड़कियां जो हैं वो ऑन करना सीखे। अगर अनफेवरेबल कंडीशन है तो तुरंत आप काउंसलिंग करो, तुरंत आप अपने माँ बाप से बात करो। और आप किसी भी प्रेशर में, अगर ये सुसाइड भी है तो सुसाइड तो कतई मत करो। आपको लगता है कि मेरे साथ कुछ भी अनहैप्पी चीज़ें होने वाली हैं तो आप सीधा वहाँ से क्विट करो। और माँ बाप को भी ये बच्चियों को बताना चाहिए कि शादी इतना बड़ा मसला नहीं है, ये सोशल इशूज और स्टेटस की बात नहीं है कि लड़की वापस आ जाएगी तो हमारी प्रतिष्ठा चली जाएगी। हमें इस टैबू से ऊपर उतरना होगा। हमेशा क्या होता है, लड़कियों को बताया जाता है, जैसे इसके एक चैट में दिखा है कि इसकी मम्मी ने बोला है, त्रिशा की मम्मी ने, कि अम्मा से बात करो, अम्मा से बात करो। क्यों करो भाई? जब लड़की बार बार आपसे कह रही है कि मम्मी मैं यहाँ घुट रही हूँ, तो उस वक्त लड़की की माँ का फर्ज है कि वो सीधे से कहे कि बेटा मैं आ रही हूँ, तुम मेरे पास आओ। तो प्लीज उसको इस तरह के प्रेशर मत डालिए कि लड़की अंडर प्रेशर में आकर कुछ भी इस तरह का कर ले, या ससुराल वाले आराम से इस घटना को अंजाम दे सके। हम भले यहाँ पर दहेज लेने देने को गलत बताएं इसको लेकर, क्योंकि वैसे तो आप देखिए कानून है, लेकिन उसके बावजूद गिफ्ट के तौर पर ये होता है, बहुत सारी चीजें होती हैं। लेकिन एक कड़वी सच्चाई भी ये है कि समाज के 4 लोग क्या कहेंगे, और यही समाज के 4 लोग क्या कहेंगे ये बेटियों की जान ले रहे हैं। जब बेटी बता रही है कि मेरे साथ गलत हो रहा है, तो क्यों नहीं अपनी बेटी को ले आते? बाद में रो रहे हैं कि ऐसा हो गया। पहले ही जब ये देखा जा रहा है तो बिन किसी लोगों के सोचे उसको क्यों नहीं बुलाया जाता? मतलब ये कौन सी मानसिकता है?
देखिए प्रीति जी, यही मानसिकता तो है जो हमेशा, जब लड़की एक बार जब शादी हो जाती है तो माँ बाप का कहना है कि समाज क्या कहेगा, समाज क्या कहेगा कि बेटी को घर बिठा लिया। वो समाज, मैं कहती हूँ आज के समय में जो भी समाज है, पहले समाज से क्वेश्चन होना चाहिए कि अगर मेरी बेटी का आज जैसे इनके साथ हुआ है, इनकी बेटी के साथ हुआ है, जो कि ये समाज के डर के मारे या जिस भी वजह से ये अपनी बेटी को दिसंबर 24 से लेके आज तक नहीं ला पाए, और आज जो समाज इनके पीछे खड़ा है, क्या उस समाज को उस समय साथ नहीं देना चाहिए था, या उस समय ये डिसीजन नहीं लेना चाहिए था कि आज अगर मेरी बेटी वहाँ घुट रही है, वो बार बार मैसेज कर रही है कि मेरा यहाँ दम घुट रहा है, तो सबसे पहले राइट माँ बाप का है, उसके बाद आपकी फैमिली का है, फिर उसके बाद आपकी पंचायत का भी है, उसके बाद आपके पूरे समाज की रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसके बाद तब भी आपको जाने, बेटी वो आपकी पहले है, समाज की वो बाद में। आज उसके फादर ने एक वर्ड कहा, अकेली ये मेरी ही बेटी नहीं, पूरे समाज की बेटी है, आज मेरी बेटी है, कल किसी की बेटी है। ये जो शब्द आज उन्होंने बोले, अगर ये इन्होंने अपनी बेटी के समय में पहले ही इम्प्लीमेंट कर लिया होता तो आज दीपिका नागर आज हमारे बीच होती। और रही बात कानून की, अगर कानून बने हैं तो सबके प्रॉन एंड कॉन्स होते हैं। आज देखिए, जो हमारे पहले औरतों के ऊपर इतना डोमेस्टिक वायलेंस होता था, उसके लिए 2005 में डोमेस्टिक वायलेंस का इन्हेंसमेंट करा गया, इम्प्लीमेंट करा गया कि भाई लेडीज को न्याय नहीं मिलता। 498 है, पहले से चला आ रहा है। डाउरी है 304B में, अभी भी डाउरी है। लेकिन कितने लोग, आज का समय ऐसा है, बहुत लोग तो डरते हैं कि पुलिस, हाँ यहाँ पे मैं एक चीज़ आपके प्लेटफॉर्म से कहूँगी, जो मानसिकता समाज को बदलनी है तो ये हमारे लॉ एंड ऑर्डर को भी बदलनी होगी। ये हमारे उसमें इसको भी दिखाना होगा, जितने भी हमारे लॉ एंड ऑर्डर से रिलेटेड जितने भी विभाग हैं, उनको अगर कोई चीज़ें होती हैं, उनको इमीडिएट बेस पे उसकी इंक्वायरी होनी चाहिए। अगर कोई सही है तो उसके आगे चलना चाहिए, ना कि आप ये देखिए भोपाल में अभी तक FIR दर्ज ना होकर 3 दिन बाद FIR दर्ज। ये भी एक हमारा, हाँ ये भी एक हमारा लैक ऑफ पॉइंट है समाज के अंदर। और समाज को तो आना ही चाहिए, जो ये कृतियां हैं जो आज हमने अपनी बेड़ियां लड़कियों के हाथ पैरों में डाली हुई हैं, कि समाज क्या कहेगा। जब तक ये बेड़ियां और हमारे ये पुरुष प्रधान समाज की मानसिकता चेंज नहीं होगी, तब तक ये हादसे दिन पे दिन होते रहेंगे। बिल्कुल सर, इसी तरीके से हादसे होते रहेंगे अगर ये जो मानसिकता नहीं बदलती है। लेकिन कैसे ये सब कुछ होगा, सवाल यही है। और कितने सपनों से एक पिता अपनी बेटी की शादी कराता है और जब वो कफन में लौट के आती है तो उनका कलीजा फट जाता है। मतलब देखिए, है क्या, होना ये चाहिए, जो लड़के वाले हैं वो जो बहू आए उसको भी जिस तरह से अपनी लड़की को रखते हैं उस तरह से सोचना होगा। वो परिवार ज़्यादा अच्छे हो गए हैं जिन्होंने अपनी बहू को लड़कियों के तरीके समझा। मैं आपको बता रहा हूँ, हिंदुस्तान में इकोनॉमिकली रूप से, एजुकेशन में, हर एक उसमें सबसे ज़्यादा सक्षम पारसी समाज है। वहाँ जो प्रॉपर्टी है पारसी समाज का। आप टाटा के हिस्ट्री पता लगाइए कि उनके यहाँ एक बार मंदी हुई तो उनकी जो दादी थी, उन्होंने अपने बहुत कीमती हार जो कोहिनूर के रेट के बराबर था, उसको उन्होंने सेल करके टाटा इतना बड़ा खड़ा किया। बीच में फिर डाउन हुआ, गोदरेज में भी यही हुआ, यही पोजीशन नुलसी वाडिया के यहाँ हुआ। तो उनके यहाँ क्या है कि वो लोग महिलाओं को प्राथमिकता देते, इज्जत देते। उनके यहाँ एक भी मामला नहीं हुआ। दूसरी, मुस्लिम में एक बोहरा समाज है जो बहुत रिच माना जाता, उनके यहाँ भी महिलाओं का पूरा मैनेजमेंट है। एक जात और होती है मुस्लिम में, उनको बोलते हैं बिसाती। तो उनके यहाँ वो कहते हैं कि कसम से मैंने ये 5 रुपए 1 पैसे खरीदा है और आपको हम 5 रुपए 1.5 पैसे दिए दे रहा हूँ, 2 पैसे, 1 पैसे का फायदा। मगर वो क्या करते हैं, कोई सामान लेते हैं तो बहू के नाम धर देते हैं, बहू फिर उसको बेटी के नाम, तो 10 पैसे उन्होंने कमा लिए, 10 ये। तो उनका सिस्टम सबसे ज़्यादा स्ट्रांग है। सिंधी समाज में कोई भी दहेज का मामला होता है, उनके यहाँ पंचायत होती। टिकैत साहब बैठ करके पंचायतें सुधारते थे और पंचायतों में सबसे पहले निर्णय करते थे। उसका रिजल्ट था, जाट समाज में गुजरों में नहीं था, अब जाट और गुजर में हो गया, सभी में हो गया। तीसरा, कोई कानून कड़ा ना किया जाए। 458 का बन गया कानून, मगर थानों में है कि आप FIR कराने जाए तो 498 बगैर SSP या कमिश्नर के इजाज़त के नहीं हो सकती है। दूसरा, महिलाओं को भी, नई बच्चियाँ वो गलत लोग उनको गाइड कर देते हैं, कुछ एडवोकेट्स, कुछ माँ, उनके भाई उनके बहकावे में ना आए, अपने परिवार उनको बसा के चलना। अच्छा, लड़की मायके इसलिए नहीं आती है कि लड़की सोचती मेरी शादी हो गई, मुझे अब वो घर बनाना है, मगर नहीं बना पाती, उसी बीच में मर जाती। सहमत नहीं हूँ जो इन्होंने कहा, लड़की को करना चाहिए, हर काम लड़की को करना चाहिए, किसी लड़के को नहीं करना चाहिए, या लड़की के लड़के की फैमिली को नहीं करना चाहिए। इन्होंने केवल एक ही चीज़ पे क्वेश्चन कर रहे हैं, बार बार एक ही चीज़ को बोल रहे हैं, लड़की को समाज का जो एजुकेशन है वो एजुकेशन लड़की को भी और लड़के को भी सेम देनी चाहिए, कि अगर 498 होगा तो वो दोनों पे इम्प्लीमेंट होता है, ना कि समाज की
एक फैक्ट बतला रहे हैं समाज की। मैं बता रहा हूँ, मैंने लगभग 1000 न्यूज़ें वर्ण की कवरेज की है। वर्ण की एक MBBS में सर्जरी में पढ़ाया जाता है कि रूल ऑफ 9 वर्ण, ये है रूल ऑफ 9 वर्ण। तो हम लोगों ने उसको पढ़ा, कितने परसेंटेज लेडीज़ वर्ण है, कितने डिग्री है, हम लोग बता देंगे, 2 घंटे बचे कि नहीं, वो हम लोगों ने पढ़ा, उसमें उसको नोन पाया। हकीकत है लेडीज़ सुसाइड नहीं करती है। मेडिको लीगल और पोस्टमार्टम रिपोर्ट हिंदुस्तान में अफेक्टेड होती हैं, शासन प्रशासन बना लेता है। दूसरी क्या है कि महिलाओं के लिए जो पंचनामा होता है उसमें ससुराल वाले होते हैं, जैसे जज साहब वाला भी हुआ है मामला उनकी बहू का, 5 उनके। दूसरी आप समझे जज साहब ने वीडियोग्राफी नहीं कराई। और यही नहीं, इसके अलावा आपको बता दें तमाम जगह सुसाइड नहीं होता, लड़कियों का मर्डर होता है। और सोचिए एक माता पिता अपनी बेटी को कितने नाजों से पालते हैं, उसे बड़ा करते हैं, अरमानों से उसकी शादी करते हैं, उसे लाल जोड़े में भेजते हैं, लेकिन जब वही बेटी कफन में लिपट कर आती है तो सोचिए कलेजा उनका चीर जाता होगा। और सोचिए किस तरीके से जो अरमान उनके थे वो सारे धराशायी हो जाते हैं। इसीलिए कहा जा रहा है कि जो दहेज के लोभी हैं, जो ये भेड़िए हैं, इनका सामाजिक बहिष्कार करना होगा। ना दहेज आप लीजिए, ना दहेज दीजिए, तभी इस देश की ये तस्वीर बदल पाएगी, वरना इसी तरीके के मामले सामने आएंगे और बेटियों की जान जाती रहेगी। ये तस्वीर हम सबको मिलकर बदलनी होगी।